हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 21। और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे गॉस लॉ को, गॉस का नियम। ठीक है, और इस लेक्चर में गॉस के नियम का डिफिनीशन करेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, और गॉस के नियम से जुड़ा हुआ, गॉस लॉ से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, विथ क्वेश्चन नहीं है, विथ ऑब्जेक्टिव है यहाँ। ठीक है, ये इंग्लिश विथ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं इसमें होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम है। तो स्टार्ट किया जाए कि गॉस लॉ होता क्या है, गाउस का नियम होता क्या है। आपके बोर्ड में गाउस के नियम से एक ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इस गाउस का नियम जो है 1-2 साल बीच करके 2 मार्क्स में पूछता है। अब कहेगा सर 5 नंबर में देखे तो गाउस का थ्योरम देखे होंगे, गाउस प्रमेय पूछता है 5 नंबर में, गाउस थ्योरम। तो चले भाई, गॉस लॉ कहता क्या है देख लेते हैं कि गॉस लॉ को बढ़िया से समझने के लिए 100% माइंड में क्लियर होने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स आप नहीं पढ़े हैं तो ये कुछ कुछ कटेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लैग करेगा, जैसे मोबाइल लॉक लैग करने लगता है ना, उसी प्रकार लैग करेगा। तो है सुनो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो गाउस के नियम कहता है, तो ये क्या कहता है सो समझे। गाउस का नियम क्या कहता है सो बताइए पहले। गाउस का नियम कहता है कि एक बंद सतह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद सतह। कैसा लेंगे हम? 3D में लेंगे। ये जैसे बेलन हो गया, घन हो गया, गोला हो गया। हम वृत्त नहीं लेंगे, वृत्त में बंद सतह नहीं है, सिर्फ एक चक्का हो गया, उधरों से खुला हुआ है, इधरों से खुला हुआ। ठीक है, बंद सतह जो हम लेंगे वो गोला लेंगे, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। घन ले सकते हैं क्यूब, गोला मतलब स्फीयर। ठीक है, सिलेंडर ले सकते हैं बेलन, कोण ले सकते हैं मतलब शंकु। ठीक है, वो हम लोग ले सकते हैं क्योंकि वो बंद है। तो गाउस का नियम कहता है बंद सतह के अंदर जो चार्ज होता है वो मल्टीपल होता है, गुना होता है। किसके गुना होता है? 1/ε0 के गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 टाइम। ठीक है, कौन? जो चार्ज, जो इस बंद सतह के अंदर जो चार्ज होगा वो, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सर ना, वो क्या हो जाएगा? Q/ε0 है ना होगा। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा सतह पर, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, गाउस का नियम के कहने का क्या मतलब है कि सतह पर जो टोटल, सतह के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया। ठीक है, तो जो सतह पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? Q/ε0, क्योंकि आपने बोला चार्ज के अंदर, जो सतह के अंदर जो चार्ज होगा वो। ठीक है, और उसमें गुना करेंगे कितना से? 1/ε0 से, 1/ε0 से। बात समझे क्या? ये बात समझ में आया? यहां देखिए लिखते हैं, यहां जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर टोटल लिख सकते हैं। क्या होगा? Q, एक हम बंद सतह के अंदर चार्ज क्यों रख देंगे कि बटा में क्या हो जाएगा? ε0। यही हो गया। क्या हो गया? यही हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, अरे सुनो 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 सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम निकालते हैं ना, जो टोटल किसी बंद सतह के लिए निकाले थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, क्या निकाले थे? ये भी निकाले थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या निकाले थे? इंटीग्रेशन बंद सतह के लिए क्या, बोलिए बोलिए, E.dA इन्हें निकाले थे। और क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं बराबर में Q/ε0, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये नहीं लिखिएगा, आप यही लिखिएगा। कल सर इतना लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा? हाँ, 2 नंबर मिल जाएगा। इतना लिखने से सर हमको 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। सर इसका प्रूफ होगा? इसका सर इसका प्रूफ होगा? हाँ, प्रूफ है। अभी प्रूफ कर देते हैं। इस जो डिफिनीशन लिखा हुआ है इसी से हम प्रूफ करेंगे। डिफिनीशन में क्या लिखा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, निर्वात में ना, इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस।
एक बंद सतह के अंदर जो टोटल चार्ज होता है उसका 1/ε0 गुना होता है क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बंद सतह के अंदर जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये आप नहीं भी, क्योंकि तो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर टोटल क्या है, ई डॉट डी है। ये तो हमने पढ़ा है पीछे लेक्चर में, ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन। अरे भाई क्यू टोटल चार्ज होगा, अब गुने में 1/ε0 करेगा तो नहीं आ जाएगा, नहीं ना आएगा, बात समझे। ई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है सो बताइए, नीचे लिख दीजिए। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना, बोलिए, निर्वात की विद्युतशीलता, हिंदी वाला लूल कर दिया ना। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछेगा सर गॉस का नियम क्या है, अगर पूछता है आप एग्जाम में 2 नंबर में तो सिर्फ डिफिनेशन हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे और ये लिख देंगे मिल गया। सर इसका प्रूफ बता दीजिए कि इसका प्रूफ, उसके बाद इस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। ठीक है, एक बार और बोल दे, जो गाउस के नियम क्या कहता है, गाउस के नियम कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा किसी बंद सतह के अंदर कुल चार्ज गुने में 1/ε0। कोई दिक्कत, बस यही कहता है गाउस का नियम, एकदम सिंपल बात में। अब आइए, डाटा ऑब्जेक्टिव नहीं, अब चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो कुछ नहीं, हम एक स्फीयर लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एक स्फीयर लेते हैं। समझिएगा कि ये स्फीयर है, ये आपको मान के चलना है, क्या है ये, एक स्फीयर है। क्या है, एक स्फीयर मतलब गोला है, वृत्त नहीं है, गोला है, मानिए गोला है। इसके सेंटर पर हमने क्या कर दिया, इसके सेंटर पर हमने क्या कर दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इससे कितना दूरी पर मेरे भाई, यहां से आर दूरी पर, अच्छा छोड़िए आर दूरी पर छोड़ दीजिए, यहां दूरी का काम नहीं लेना है अब बात, नहीं आर दूरी तो लेना ही पड़ेगा, आर दूरी, क्योंकि और आर दूरी पर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा स्मॉल आर लेते हैं कि स्मॉल आर दूरी पर हमने क्या कर दिया, क्षेत्रफल स्मॉल आर दूरी पर हमने ले लिया एक क्यू चार्ज, इसका जो रेडियस है सो गोला का रेडियस क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। अब सुनिए, इस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और सतह के परपेंडिकुलर होगा, पढ़ाए थे ना, सतह के परपेंडिकुलर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ये हो गया। ठीक है, तो ये बना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बना, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है। कोई दिक्कत, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जानबे करते हैं कैसे निकालेंगे, इसमें बंद सतह में सब जगह छोटा छोटा स्ट्रिप काट करके, सब जगह छोटा छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक सरफेस से पास करने वाली क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसी को ना, उसके जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगा ना उसी को ना कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अरे बताए थे ना उस दिन मेरे भाई, ये सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और एरिया के, जो सतह के जो एरिया होता है उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो कैसे होता है, सतह के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो होता है। कोई दिक्कत, और एंगल के, कौन एंगल, कॉस थीटा के। तो सब लेक्चर किसमें है, 20 में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है,
तो इसको पास किससे कराना है, किससे, एक सतह से पास कराना है, तब ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि हमको गाउस का नियम क्या बोला कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बराबर है बंद सतह के अंदर जो टोटल चार्ज होगा गुना में एक बटा एप्सिलॉन नॉट के। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइंड है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो सतह से क्या करता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करती है, तो सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कराना है ना भाई। तो हम यहां देखिए, यहां छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं, छोटा सा क्या कर लेते हैं, स्ट्रिप बंद सतह काट लेते हैं छोटा सा, ठीक है। बात को समझिएगा, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे ही दूसरा कलम से इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा इसी लाइन पे, क्योंकि ये क्या है आपका वृत्त नहीं है भाई, ये गोला है, गोला। तो गोला में हमने इससे काटा है इसे, तो ये एरिया वेक्टर तो जानते करते कैसा होता है, ये सतह एरिया वेक्टर सतह के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर सतह के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सतह के तो परपेंडिकुलर होता है कि रेडियली आउटवर्ड, पढ़े थे ना रेडियली आउटवर्ड प्लस यू कराना सतह पर। हाँ तो यहां हो गया आपका एरिया वेक्टर, ये मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा सर, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 0 डिग्री 0 होगा ना भाई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सुनिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सुनिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये तो एरिया वेक्टर हो गया। तो सर यहाँ का जो स्ट्रिप काटे हैं, क्या छोटा स्ट्रिप काटे हैं, तो इसके लिए क्या होगा एरिया वेक्टर, डी ए, क्या होगा डी ए या डी एस बोल सकते हैं। हाँ और थीटा भी तो सुनना ध्यान से, यहां डी थीटा कैसे करेंगे, यहां दोनों सेम डायरेक्शन में ना है, एंगल तो नहीं बन रहा है कुछ। हाँ अब सुनो ध्यान दो, रे ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो। अगर आप कहिए आगे सर हमारा मर्जी कि हम यहां काटे स्ट्रिप, यहां से आर दूरी पर लेना लीजिए, यहां से एक ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो जाएगा जो है एरिया वेक्टर डी ए। समझे क्या, कहिएगा सर यहां काटे तब, तो यहां भी वही हाल, सर यहां काटे तो यहां भी वही हाल, सब जगह वही जी। तो अब हमको जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सिर्फ अगर हम इस सतह पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, इस सतह पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो ये जो डीएस एरिया बहुत छोटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो छोटके होगा है, तो डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा होगा ना, और ई जो है एरिया, ये सुनिए ध्यान जी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो ई हो गया यह ए एरिया वेक्टर क्या है, यहाँ डीएस है, और कॉस थीटा, थीटा का मान तो 0 मालूम है, तो ई तो यहाँ के लिए हो गया, फिर यहियों के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ के लिए हो जाएगा, इसी प्रकार सब जगह के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, सब जगह का निकाले क्या करना पड़ेगा, तो सब जगह हम डी थीटा डी जो फ्लक्स होगा डी फाई सब जोड़ेंगे तो एक फाई हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना भाई, सबको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है, इस सब को जोड़ने के लिए हमको इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इसमें भी इंटीग्रेशन कर देंगे और इसमें भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे मालूम है, गोल, क्योंकि ये पता चलेगा कि ये बंद सतह का हमको निकालना है, किसका निकालना है, बंद सतह का निकालना है। तो ये हम आपको समझाने के लिए गोल गोल खींच दिए 4-5 जगह, वो आप लोग नहीं खींचिएगा, आप लोग एक ही जगह बस समझे। अब सुनिए 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 सुनिए, तो अरे सुनो ना बात कम से कम समझो, ये डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिख देते हैं फाई ई लिख देते हैं, टोटल भी बहुत लोग लिखता है। उसके बाद सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, तो ई जो है ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सतह पर यहाँ इस क्यू के कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 इस मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा।
कांस्टेंट है ना, क्योंकि जब दूरी समान है तो बराबर है ना होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है ना, आर दूरी पर के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो सब जगह होगा बराबर ही होगा, मतलब ये कांस्टेंट है, बाहर करेगा, बाहर कीजिए इसको, ही बराबर है सब जगह, बराबर है, बाहर कीजिए इसको, सब जगह जो हुआ क्या हुआ, के क्यू, अरे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, ये क्यू चार्ज से आर दूरी पर ये पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए यहाँ पर क्या हुआ, के क्यू बटा, पढ़े है ना, तो ये जो है ये जो यहां से यहां दूरी आर है, तो यहां से यहां भी तो दूरी आर होगा, यहां से यहां भी दूरी आर होगा, मतलब टोटल जगह हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, सभी जगह, तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ई तो कौन है बाहर कर दीजिए, अब आगे, अच्छा थीटा का मान कितना पे, 0, cos 0 का मान 1, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ ds का होगा, आई cos 0 का मान 1, सर ds ds जो छोटका छोटका ds 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 काटेंगे ये पूरा, और सब को इकट्ठा करेंगे तो गोला का क्षेत्रफल ना हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, ds 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 मतलब एरिया ना होता है, तो एरिया 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 सब जगह एरिया है, और सबको काट के एक साथ जोड़ देंगे तो गोला का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, कि एरिया का क्षेत्रफल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा, सुनो ना, ds 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 सब काटे हैं पूरा, तो पूरा गोला का क्षेत्रफल हो गया, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोला का क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ठीक है, तो 4 पाई, सर कहाँ प्रूव हुआ, आप तो बोले थे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, प्रूफ कहाँ हुआ, अभी रुको, सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, ये पी पॉइंट पे, यहां इस जगह पे, के क्यू बटा में आई क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना, तो सर अब यो नहीं होगा सर, है तो खाली आर स्क्वायर ना कटेगा रे, मतलब बात तो मालूम है एक से के क्यू आई इंटू में 4 अपाई, सर अब यो नहीं आया, अब आएगा, के का मान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में क्यू है, ये है 4 पाई है, ये 4 पाई से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो होता है क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन, कोई दिक्कत, अब सुनिए, ये जो क्यू है ना, वो क्यू है इनसाइड, क्यू बंद सतह के अंदर, टोटल क्यू बंद सतह के अंदर, अब तुम बताओ वो क्वेश्चन में तो निकल लेते हैं, ये बंद सतह हो गया, इसके अंदर यहाँ प्लस क्यू है, +2 क्यू है, माइनस क्या बोलते हैं इसमें, +3 क्यू माइनस क्यू है, अब बताओ इसमें जो टोटल फ्लक्स होगा बंद सतह के अंदर कितना होगा, टोटल फ्लक्स +3 क्यू, मार कर बुखार लगा देंगे, प्लस, जब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना चाहिए हो तो क्या होगा, 3 क्यू बटा एप्सिलॉन, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड द सरफेस, टोटल क्यू इनसाइड द सरफेस, टोटल क्यू इनसाइड द सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना डिफिनेशन में था, ये 2 नंबर के लिए ठीक है, लेकिन ये कहां से आया उसके लिए ई है, नहीं रुकना, सीधे 5 नंबर पूछेगा इतना से बनाइएगा, उसके लिखना पड़ेगा सब, इसका वो लिखना पड़ेगा, और इसमें भी लिखना पड़ेगा, और सुन रे, उसमें गोला सरफेस ना लेंगे, उसमें दूसरा टेट बाकुल वाला सरफेस लेंगे, टेट बाकुल, हाँ अकलुल बाकुल वाला सरफेस, तो 5 नंबर मिलेगा, हैं सुनो, वो पहले बात को समझो, ये बात पहले पचा, ठीक है, अगर नहीं पचा होगा तो इसको एकदम घोट जाना कैसे, अब पचाने की कोशिश करना, क्योंकि 2 मार्क्स, बोल बोल,
आप बोल रहे कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है। हाँ, तो हम चार्ज जीरो होता है बंद सतह के अंदर, सतह के अंदर, लेकिन हमने क्या यहाँ पे रखा अपना से, हमने अपना से यहाँ पे रखा है, उसके अंदर चार्ज होता नहीं, हमने रखा है वहां पे। हाँ हाँ रखे, चल ये हो गया, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन लगाया जाए। आइए क्वेश्चन क्या है, गाउस के नियमानुसार कौन सही है, सो बताइए, आप लोग बताइएगा कौन सही है, क्या होगा ना, टोटल एनर्जी पर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड, क्योंकि बंद सतह के अंदर। अच्छा एगो क्वेश्चन और बनता है, रुकिए, ये है बंद सतह, कैसा हो गया, ये से बच्चा पर प्रश्न कर देगा, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस 2 क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, अब बताइए टोटल, अच्छा ई ना होगा, ई ना होगा ना, हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सतह के बाहर है, सतह के अंदर ही चार्ज होना चाहिए, सतह के अंदर ही चार्ज होना चाहिए। हाँ तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे गाउस के नियम के अनुसार, वही वाला कि ई वाला और ये लेंगे, तो प्लस में 3q बाई में एप्सिलॉन, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? गाउस के नियम क्या कहता है, बंद सतह के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, वो किसके बराबर है, बंद सतह के अंदर जो चार्ज है गुने 1/ε0। चलिए बढ़ाया जाए। आइए अगला क्वेश्चन, इंग्लिश नहीं लिख पा है, हाँ, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश होता है, क्या होता है, किसके, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 हाँ टाइम्स होता है। चलिए किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उस स्थान पर ना तो उस स्थान पर जो क्षेत्रफल एरिया वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या होगा। पिछला लेक्चर का क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 20 का, क्या होगा, बी ना, या बोल सकते हैं या फाई बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अगला प्रश्न, किसी गाउसीय पृष्ठ में, गाउसीय पृष्ठ में ऐसा हो या ऐसा हो, बंद होना चाहिए, 3D में होना चाहिए, 3D में बंद होना चाहिए, ये -q प्लस q और ये क्या है -q है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे मेरे भाई, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है शुद्ध, अरे रुक न रे, इंग्लिश में लिखिए, अब सुनो, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हिंदी चलता है, हिंदी इंग्लिश लिख देंगे हम लिख देंगे, रुक न रे भाई, तो क्या होता है, Q इनसाइड बाई ε0, तो Q इनसाइड मतलब सरफेस के अंदर जो Q का मान कितना है, -q -2q और प्लस 2q, मतलब 0/ε0 हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है बात? दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स का मान, सब चित्र 3D है, सब क्या है 3D में है, सब के अंदर बंद में +q चार्ज रख दिया गया है, तो बताइए इसमें से कौन ऑप्शन सही है, ये बंद सतह के अंदर है भाई, सब जगह चार्ज बराबर है भाई, चार्ज बराबर है सब जगह, क्या होगा q/ε0 ही होगा सब में, मतलब क्या लिख देंगे, S4 सतह के साथ सबसे अधिक, मतलब S4 का सबसे अधिक होगा, मेनी होगा ना, और इसका क्या होगा S3 का सबसे कम, तो सबसे कम तो लेस होगा, ठीक है, लेस देन ऑल लिख देंगे, हाँ इक्वल लिख सकते हैं, इसमें ऑल में होगा ना, सब में बराबर होगा जी। तो भाई साहब हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए भाई लोग, इतना देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, गाउस एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।